बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फरज आलि मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहली प्रॉपर्टी, कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दीज आर डिफ्लेक्टेड। हमें कैसे पता चलता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? अगर हम एक डिस्चार्ज ट्यूब को इस तरह से डिज़ाइन कर दें, ये हमने कैथोड लगाया है, ये एनोड है, और लो प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। जब हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कैथोड रेज पैदा होती है। अगर तो ना तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ हो और ना ही मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रेज बिल्कुल सीधी गुजर जाएंगी और P1 पॉइंट पे जाके फॉल करेंगी। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर जाती हैं और P2 पॉइंट पे जाके गिलास वॉल के ऊपर ग्रीनिश फ्लोरेसेंस पैदा करती है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दें और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कैथोड रेज बेंड इन द सर्कुलर पाथ परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उसके एक परपेंडिकुलर जो है वो ये एक सर्कुलर पाथ में बेंड कर देंगे और P3 पॉइंट पे फॉल करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें, जब भी कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में अपना रास्ता बदल लेता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इट मीन्स इट हैज़ द नेगेटिव, इट हैज़ द चार्ज। अब चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर जाती है तो दीज आर नेगेटिव चार्ज। तो कैथोड रेज है नेगेटिव चार्ज, these are deflected towards the positive plate in electric field. J.J. Thomson studied in 1990. ये सारी गलती से हो गया 1897। These are also deflected in the magnetic field. It was studied by the J. Perron in 1895. J. Perron. दूसरी प्रॉपर्टी, कैथोड रेज आर नॉट रेज। जैसे ये नाम से ज़ाहिर है कि ये रेज नहीं है, असल में ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं। दीज आर मटेरियल पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल वो होता है जिसका मैस भी हो और वेलोसिटी भी हो, मोमेंटम रखता हो जब वो मूव करे, तो दीज आर मटेरियल पार्टिकल बिकॉज दीज कैन ड्राइव स्मॉल पैडल व्हील। अगर इस तरह डिज़ाइन किया जाए डिस्चार्ज ट्यूब को और इसके ये दरमियान में डिस्चार्ज ट्यूब के एक स्मॉल पैडल व्हील को लगा दिया जाए, तो कैथोड रेज जब इस पैडल व्हील से टकराती हैं तो इसमें मोशन पैदा करती हैं। तो बिकॉज दीज कैन ड्राइव स्मॉल पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, देयरफॉर दीज हैव मोमेंटम। इस वजह से ये मोमेंटम रखती हैं और दीज आर द मैटर पार्टिकल्स, दीज आर नॉट रेज। तीसरी प्रॉपर्टी, दीज कैन आयोनाइज गैसेस। ये गैसों को आयोनाइज कर सकती हैं। और चौथी प्रॉपर्टी, दीज प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लोरेसेंस व्हेन स्ट्राइक ऑन द ग्लास वॉल। जब ये ग्लास वॉल से टकराती हैं तो ये फिर ग्रीनिश फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं, ग्रीन कलर का वो चमक पैदा करती हैं। और पांचवी प्रॉपर्टी, दीज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन फोकस्ड ऑन द हैवी मेटल एनोड। अगर डिस्चार्ज ट्यूब को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि ये सेंटर में इनके हैवी मेटल एनोड लगा दिया जाए, जब आप कैथोड रेज को इस हैवी मेटल एनोड पे फोकस करेंगे तो ये एक्स रेज पैदा करती हैं, हाई एनर्जी रेज पैदा करती हैं। एक्चुअली ये होता है कि जो एनोड के एटम्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, जब वो दोबारा डी एक्साइटेशन होती है तो वो हाई एनर्जी रेज खारिज करते हैं, डेट आर एक्स रेज।
तो these produce X-rays when focused on heavy metal anode. पांचवी प्रॉपर्टी और सिक्स प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। आप कोई भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर दें और किसी भी मेटल का आप इलेक्ट्रोड यूज़ करें तो जो कैथोड रेज हैं इन पे नेगेटिव चार्ज की अमाउंट भी सेम रहेगी और इनका मैस भी सेम रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि नेचर ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड नेचर ऑफ एनोड एंड कैथोड। तो इसका ये मतलब हुआ देयरफॉर एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉन्स, तमाम एलिमेंट्स के एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अब ई ओवर एम वैल्यू जो चार्ज ओवर मैस वैल्यू है इज़ इक्वल टू ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम वैल्यू के इक्वल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि देयरफॉर कैथोड रेज आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनका चार्ज भी हुई और मैस भी हुई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो इसका मतलब ये हैं ही इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर कैथोड रेज आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन इन 1897 डिटरमिन्ड द कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज, और कि ये जो कैथोड रेज हैं उसने ये बताया कि इन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पे मुश्तमिल हैं। और स्टोनी नेम्ड दीज नेगेटिवली चार्ज, स्टोनी इट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, नेम्ड दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एज इलेक्ट्रॉन। तो उसने बाकायदा इनको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल हैं, डेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज में पहली बात आपने ये बतानी है कि दीज हैव द नेगेटिव चार्ज, इन पे नेगेटिव चार्ज। और भी बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इनको कोई रेयर अर्थ मेटल जैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स, या इसके अलावा जो मेटल पार्टिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनके रास्ते में रखें तो ये उस पर जब स्ट्राइक करती हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, ये स्ट्राइक करने की वजह से उस पर हीटेड अप हो जाता है वो मटेरियल पार्टिकल। तो व्हेन अ मैटर पार्टिकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज देन इट बिकम्स हीटेड। अगर एलुमिना होगा तो ये एलुमिना जो है Al2O3 ये एक मिनरल है तो ये रेड ग्लो करना शुरू कर देता है। टिन जो है ये येलो कलर से ग्लो करना शुरू कर देता है। असल में होता ये है कि इन सब्सटेंसेस के एटम एक्साइट हो जाते हैं, जब डी एक्साइटेशन होती है तो ये रेज पैदा करते हैं। इसका ये सारी डिस्कशन हमें ये बता रही है कि कैथोड रेज हैं क्या, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज़ इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल पार्टिकल। ये फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर शामिल है और सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ बता रही हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन। फिर फर्दर इसकी आगे थ्योरीज हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में है, बाहर रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के शेल्स के अंदर। वो फर्दर हम इंशाल्लाह आगे एक्सप्लेन करेंगे जहाँ भी ज़रूरत हुई। तो पहली बात ये आपने याद रखनी है कि कैथोड पे रेज पे नेगेटिव चार्ज है, दीज आर द नेगेटिव चार्ज। कैसे पता चला? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर डिफ्लेक्शन शो करते हैं। कैथोड रेज है नेगेटिव चार्ज, these are deflected towards the positive plate in electric field. J.J. Thomson studied in 1897. These are also deflected in the magnetic field, or J. Perrin studied in 1895. Cathode rays are not rays, these are material particles because these can drive small paddle wheel placed in their path, therefore these have the momentum mv. These can ionize gases, these produce greenish fluorescence when strike on the glass wall. These produce X-rays when focused on heavy metal anode. Nature of cathode rays remains same independent of nature of gas in the discharge tube and nature of anode and cathode. Therefore, atoms of all elements have electrons. E over m value, charge over mass, is equal to the E over m value of electrons. Therefore, cathode rays are electrons. J.J. Thomson 1897 determined cathode rays have negative charge. Stoney named these negatively charged particles as electron. उसने बाकायदा इनको इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को उसने बाकायदा इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो ये है डिस्कवरी ऑफ, पहले हमने उसका विलियम क्रोक्स का
एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर अब हमने ये करेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल सिलेबस में शामिल हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।